ओम शांति। 5/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं यह धंधा मेरा नहीं, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है जाग सजनिया जाग, आत्मा रूपी सजनिया के लिए गीत है। आत्मा ही सोई हुई है तो आत्मा ही को ही जगाना है। इस आत्मा में ज्ञान घृत की बहुत अधिक आवश्यकता है। उस ज्ञान घृत को आपको इस आत्मा में डालना है, तब फिर उस ज्ञान से इसकी ज्योति प्रज्वलित हो गया। अच्छा, ओम शांति। तो तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल ना जाओ, हैं? परमात्मा कहते हैं साजन सजनियों से कहते हैं, इसीलिए बार बार जगाते हैं कि भूल ना जाओ। यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए, खंजोत जलाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो, ज्ञान घृत डालते रहो। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और अमृत वेला बाबा की भाषा में कहते हैं गोधूली का समय और एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जिसे बाबा अमृत वेला कहते हैं। क्योंकि वह समय ऐसा समय है जब सारे बिकारी आत्माएं आधी मौत की नींद में सोई रहती हैं। ज़्यादातर जो 2 से 5 का समय होता है वह बाबा ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 6 बजे तक भी जिनका नहीं बनता है वो 6 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि वही समय ऐसा है जो एनवायरनमेंट में एकदम वाइब्रेशंस जो हैं पीसफुल होते हैं, शांति के होते हैं। और हर घर में पूजा पाठ संध्या आरती होती रहती है ना, तो इसीलिए वह समय निश्चित हुआ है। उस समय सभी के मन जो है एक तरह से पॉजिटिव रहते हैं, है ना। बाबा के साथ में भले किसी भी उसमें माने ईश्वर को, लेकिन कैसे ना कैसे उस तक पहुंचने का वही समय सब लोग मुकर्रर करते हैं। तो वह समय बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी, है ना। सुबह सुबह अच्छे विचारों का भोजन करेंगे, अच्छे अच्छे बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस लेंगे। वाइब्रेशन से आप फिर पूरे दिन एनर्जी फील करेंगे ना। तो तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं, क्योंकि आत्मा की ज्योत बुझती नहीं है। श्रेष्ठ कर्म रहते हैं वहाँ, है ना। तो वहाँ किसी भी वजीर आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहाँ तुम्हारा दीवा जगता रहता है, इसीलिए तुम खुद ही इतनी शक्तिशाली, शांत, प्रेम से भरपूर रहते हो। तो सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उससे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। श्री 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 जो हमारे परम पिता परमात्मा है शिव बाबा से, वही श्री श्री हैं। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बनाने वाला ही आप सबको श्रेष्ठ बनाएगा। तो उनसे ही मत मिलती है। गाया हुआ भी है, श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। पाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योत बुझी हुई थी।
अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का पर छाया पड़ा है। आत्मा पर किसका पर छाया पड़ा है? किसकी परछाई पड़ी है? अज्ञान की, रावण की, विकारों की, है ना। तो इस तरह से विकारों की छाया में अभी ये दबा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। जो हम योगा करते हैं वो क्या है? शरीर को फिट करने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए। लेकिन जो योग है वो हमारी आत्मा को फिट करने के लिए है, आत्मा को सुधारने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए है। और आत्मा ही शरीर को चलाती है। तो यूँ तो कहा जाए तो दोनों ही आपको आवश्यक हैं, योग भी और योगा भी। योग हम जो करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। एक डॉक्टर है, हम आत्माएं इस शरीर की, है ना, रूहानी सर्जन। और हम आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप, आरोग्यवान बनाने वाला, है ना। तो इस तरह से जो किस्म किस्म के लौकिक जीवन में सिखाते हैं, संसार में जो किस्म किस्म के योग आदि, वो तो पहलवान बनने के लिए मेहनत कराते हैं ना, शरीर की फिटनेस के लिए। तो अभी तो तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। जितनी जास्ती पवित्रता होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर में शक्ति होगी, महावीरता होगी। तो इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी, वह क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। बल सन्यासी लोग कहते भी हठ योग आदि करें, फिर भी उन्हें कितने भी हठ योग करें, बाबा कहते हैं, पर उन्हें जो चाहिए वो तो नहीं मिलता ना। तो कितना भी करें उनको मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। आप भले कितना भी घर से निकल जाए, लेकिन आपका मन बुद्धि तो घर में ही लगा रहेगा। यदि आप घर में रह कर के मन बुद्धि को उस ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, अपना योग उस ईश्वर के साथ योग लगाते हैं, तो कितना बड़ा आपको तो जास्ती मिला ना कि आप इसको भी तोड़ निभाते रहें, ये भी कर्म करते रहें और उस परमपिता परमात्मा के साथ कर्म में रहते जुड़ते रहें। तो सन्यास तो आपको घर में रह के मिलेगा, ना कि बाहर जाके। तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो बाहर जाके सन्यास करते। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है तुम तो राजाई में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व विकृपा की बात ही नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसे उधर मर्तबा मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा तो सिर्फ रास्ता बताता है, उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चल करके औरों को वही रास्ता दिखाना, वह तुम्हारा काम है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खोला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो, राय दी जाती है, तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए।
ताला खोले तो स्वर्ग में चले जाएं, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए, यह तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम बेहद का राज्य गंवाते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। जीवन होते हुए भी मुक्त रहना, तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और एक है मुक्ति जहाँ कोई जीवन नहीं। तो हमारे बाबा कहते हैं हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती किसी की भी, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं, पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सत्व प्रधान मिलता है, फिर सत्व तमो में आ जाते हैं। सबकी यही अवस्था है। तुम सबसे उच्च बिरादरी के हो। पहले पहले यदि बाबा कहते पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, खंभे और डालियां निकलते हैं, वह सब पीछे आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र है। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है, वह कभी रजोतम में नहीं आते हैं। हमको बना रहे हैं, जो जैसा है वैसे ही बनाएगा। हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वह सहज युक्ति बताते हैं। चलते फिरते कर्म में रहते, शरीर लिया है तो कर्म करना ही है, और कर्म में रहते मुझे एक से जुड़ना है। तो यही सहज विधि बताते हैं बाबा। चलते फिरते जैसे कोई शरीर रूपी अपने किसी संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को याद करते हैं, ऐसे ही बेहद के बाप को चलते फिरते याद करते रहना है। बाबा कहते यही सहज युक्ति मैं बताता हूँ। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे देवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, मांगते रहते हैं ना, तो फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। जो कोई किसी से कुछ मांगते नहीं, तो तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास फिर जाना है, उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। यह भी निश्चय चाहिए, हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की नहीं होती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीवन की जो भी आपकी कहानी है उसी के बारे में बाबा बताते। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, शरीर की आत्माओं से बात करते हैं। जीव बिगर सुनाएंगे कैसे? यदि ब्रह्मा का जीव ना लिया हो तो वो सुनाएंगे कैसे? यह याद रखना है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रही है, परंतु यह भी भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हो। किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कितना कष्ट भोगा, क्या किसने कैसे झूठे बेर करके दिए। बाबा कहते हैं उन सब से लेकिन हमें कुछ प्राप्ति होती नहीं है। और यह सब दंत कथाएं हैं, फालतू कथाएं सुनते आए हो। कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको आस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं।
भले तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं, वह भी देहभान ज़्यादा है, इसलिए भी यह बात समझ नहीं आती। कोई बिरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर ठीक है। हम तो समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। अब भीष्म पितामह को जब गंगा नदी नहीं पाप धुला पाई, तो हम आप कैसे उस बात पर विश्वास कर सकते हैं? उन्हें भी अपने कर्मों का भोगना पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं भीष्म पितामह ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते, पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। भले प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं, कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं। सैंपलिंग लगती है, बाप समझाते हैं, तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों? यह तो जड़ है, तुम हो, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। हाँ, समझाना है बेहद का बाप, तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, और जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं यह कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर कुछ तो किया होगा ना, इसीलिए तो महिमा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, क्योंकि वो बना ही नहीं सकता स्वर्ग का मालिक, तो वो खुद बन रहा है, वो कैसे कह सकता है? हाँ, तो बाबा कहते हैं कृष्ण कह ना सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। थकना नहीं है, बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती, और हेल्दी भी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। यह भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ। अज्ञान नींद से गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो, वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं। अभी तो हम आपको ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत होंगे, पत्र देख बाबा खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना यह तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, यह ज्ञान सागर
इससे कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। अथक सेवा बाबा की और अथक याद, क्योंकि बाबा कोई बोझ या कोई मुश्किल या कोई शारीरिक श्रम करने की बात नहीं कहते, ना पैसा आदि खर्च करने की बात कहते, नहीं स्वल्क याद है और एकदम सेहत से भरपूर है और एकदम शरीर की क्षमता से बहुत हल्की है ना। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है और ब्रह्मा भोजन हर घर में बनाना है, खिलाना खाना है। अच्छा, दूसरा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। अच्छा, आज का बाबा ने स्लोगन दिया, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। चिंता के ऊपर जो बिंदी रखी है वही चिता का काम करती है ना। तो इस तरह से शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना खुद के प्रति, औरों के प्रति और तीनों मनसा वाचा कर्मणा एक रस स्थिति है ना। और चिंता हो जरूर करो चिंता, लेकिन शुभ चिंतन चले है ना। किसी के प्रति भी खुद को माफ करना, सामने वाले को माफी करना, खुद को उस स्टेज तक ले जाना जहाँ बाबा ने कहा, औरों को भी उधर पहुँचाना। और बाबा ने आज का बहुत ही प्यारा स्लोगन दिया, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का, शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट।